हरे कृष्णा। तो मैं आज बात करूंगी चैप्टर 2 से भगवत गीता के। और आत्मा के बारे में बात करने से हम शुरू करेंगे, क्योंकि है क्या, आत्मा, कॉन्शियसनेस, चेतना, ये यही सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर ये हमें फ्रेंड्स समझ में आ गया ना कि ये क्या होती है, मैं आपको बता रही हूँ कि या तो भाई हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो कि नॉर्मली होता है 99% लोगों के साथ यही होगा कि आपको आत्मा के बारे में पता चल जाएगा बट आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस दिन आपको समझ में आ गया कि मैं कितना भी कुछ अचीव कर लूँ लाइफ में, मुझे कितना कुछ मिल जाए, फ्री में मिल जाए, जो मैं चाहूँ वो फ्री में कोई मुझे आके दे दे, मैं मेहनत करके अटेन कर लूँ या फ्री में दे दे, दोनों ऑप्शंस आपके पास हो और आपको जो चाहिए बस उसकी वजह से मिल जाए, तो भी आपको खुशी नहीं होगी, एक डिससेटिस्फैक्शन सा रहेगा। और फिर आप जब क्रेविंग एकदम अंदर से आपके अंदर पुकार उठेगी ये जानने की कि मैं हूं कौन, क्या मैं जब पैदा हुई तो क्या उससे पहले मैं थी ही नहीं, कोई मेरी आइडेंटिटी नहीं थी, आई एम जस्ट अ पीस ऑफ फ्लैश। बस मैं जब मरूंगी तो बस जला दिया जाएगा बॉडी को और आई एम फिनिश्ड, और कुछ भी नहीं है ये। तो जब ये क्यूरोसिटी आपके अंदर जानने की आएगी, तब जो है आपको आत्मा क्या होती है, कॉन्शियसनेस क्या होती है, चेतना क्या होती है, इस बात को समझने में बड़ा ही इंटरेस्ट आना शुरू होगा। और जब इसको जितना आप थोड़ा थोड़ा करके जानना शुरू करेंगे, आपको मजा आने लगेगा। जितना आपको समझ में आने लगेगा, पता चलने लगेगा, उतना ही ज्यादा मजा आने लगेगा। तो चलिए आइए हम भगवत गीता का ये श्लोक पढ़ते हैं चैप्टर 2 से, जिसमें कृष्णा जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं आत्मा के बारे में अर्जुन से बात करते हुए। कृष्णा कह रहे हैं कि आत्मा को लोग परसीव कैसा करते हैं संसार में, ये उन्होंने तभी बता दिया था, आज पहली बार हम नहीं बता रहे हैं। कृष्णा ने एक्सप्लेन किया था कि कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य से की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। Some look on the soul as amazing, some describe him as amazing, and some hear of him as amazing, while others, even after hearing about him, cannot understand him at all. आगे कन्हैया कहते हैं, हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही मतलब आत्मा का वध कभी नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। O descendant of Bharat, he who dwells in the body can never be slain, therefore you need not grieve for any living being. क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच की कोई आवश्यकता नहीं है। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। अब यहाँ पे कृष्णा स्वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं। दैट डजंट मीन कि वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं स्वर्ग जाने के लिए, वो एक पॉइंट बता रहे हैं यहाँ पे। बात तो उन्होंने पहले देखी, शुरुआत आत्मा से ही करी है, कॉन्शियसनेस से ही करी है, क्योंकि दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। फिर उसके बाद वो बोले कि अब सस्ता सौदा अगर करो तो भी समझो कि अगर क्षत्रिय के रूप में मारे जाओगे या जो मारे जाएंगे उनको मिनिमम कम से कम स्वर्ग तो मिल ही जाएगा, अगर वो ये आत्मा का मैटर नहीं भी समझ पा रहा है कोई तो। कन्हैया कहते हैं, किंतु यदि
तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। क्या कहा कृष्ण ने? योद्धा के रूप में भी, ऑल्सो। तो अब अगर सस्ता सौदा कर रहा है कोई, आत्मा के बारे में नहीं सोच रहा है, एंड ही इज जस्ट थिंकिंग एज अ वॉरियर कि मैं लोगों को नहीं मारना चाहता हूं जस्ट बिकॉज दे आर माई ओन पीपल, माई ओन रिलेटिव्स, माई ओन ब्लड, तो भी तुम एज अ क्षत्रिय जो है या तो स्वर्ग पाओगे अगर तुम एज अ वॉरियर अपना काम करोगे, तो कर्म करोगे, और अगर अपना कर्म नहीं करोगे तो भी एज अ वॉरियर तुम बदनाम हो जाओगे, खराब तरह से लोग तुम्हें देखेंगे। तो लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तो मतलब अब बता रहे हैं कि कैसे सोसाइटी विल डिग्रेड यू, एज अ वॉरियर यू विल फेल, एज अ क्षत्रिय यू विल बी फेल्ड, चारों तरफ तुम्हारा अपयश होगा, नोबडी विल प्रेज यू, बुराई ही बुराई होने वाली है तुम्हारी इफ यू लुक एट योर सेल्फ एज अ वॉरियर और अपनी ड्यूटी को नहीं करते हो। तो तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। आगे कृष्णा कहते हैं, हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। जब आप अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहे हैं एंड वाइल परफॉर्मिंग दैट ड्यूटी, अगर एज अ क्षत्रिय देखा जाए और अर्जुन से जिनको वो मृत्यु के घाट उतार देते तो उनको पाप नहीं लगता बिकॉज ही इज डूइंग हिज ड्यूटी। यहां मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। अभी तक तो उन्होंने उसको सांख्य उससे बताया कि भाई कह लो कि सस्ता, मैंने बोला ना शब्द सस्ता सौदा, कैसा होगा अगर वो एज अ अपने आप को क्षत्रिय वॉरियर खाली देख रहा है। तो वो यही कह रहे हैं कि मैंने तो अभी ये बताया, लेकिन अगर अब तुम उसको निष्काम भाव से करना है, सोचो यही एज अ वॉरियर युद्ध करा, मारा लोगों को, लेकिन निष्काम भाव से करा तो उसका रिजल्ट क्या होगा। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। ये काम की बात बताई अब कृष्णा ने। उससे पहले तो ही इज टेलिंग अ चीप बिजनेस कि भाई एज अ क्षत्रिय जीत गए तो तुमको सारा साम्राज्य मिलेगा और मर गए तो तुमको स्वर्ग मिलेगा। लेकिन अब कृष्ण कह रहे हैं इसको हटाओ, अब मैं तुम्हें निष्काम, बिना किसी कामना के भाव से, है ना, बिना किसी कामना के भाव से कि मैं जीतूंगा या मैं हारूंगा, ये हटा दो। कोई फीलिंग मत रखो, कोई कामना मत रखो वाली फीलिंग्स को लेकर के अब युद्ध करो अगर, तो तुम्हारा क्या होगा कि ना तुम्हें हार से फर्क है ना तुम्हें जीत से फर्क है। तो इसमें तुम्हारा क्या तुमको बेनिफिट होगा, आइए समझते हैं। ना मुझे जीत से मतलब है ना मुझे हार से मतलब है, तो फायदा क्या होने वाला है। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही हास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। अब आप सोचेंगे कि भाई महान भय कौन डरता है, कैसा किस तरह का भय भाई, कि निष्काम भाव करने से कैसे कोई महान भय, ऐसा कौन सा डर है जिससे आप बच सकते हैं। जो इस मार्ग पर
चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। सस्पेंस क्रिएट कर दिया है कृष्णा ने, अभी मेन बात पे वो आए नहीं है, बस ये बताया है कि तुम निष्काम भाव करोगे, भाव से युद्ध करोगे तो तुम्हारे को बेनिफिट्स क्या क्या होंगे कृष्णा वो बता रहे हैं। और बेनिफिट्स बता बता के सस्पेंस बढ़ा रहे हैं आगे। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्र तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। ये सेल्फिश लोग बातें करते हैं ऐसी। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में श्री भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता है। तो जो निष्काम भाव से कृष्णा ने बेनिफिट्स बताए कि क्या होते हैं अगर तुम निष्काम भाव से काम करोगे तो, और जो उसके ड्रॉबैक्स हैं अगर निष्काम भाव से काम नहीं करोगे तो देखो ये सारे ड्रॉबैक्स होते हैं उसके। क्यों? क्योंकि तुम एक्चुअली में जो पहला चीप बिजनेस कृष्णा ने बताया अर्जुन को कि अगर स्वर्ग मिल जाएगा, नहीं तो राज्य भोगोगे, तो ये सब क्या था? ये तो इंद्र तृप्ति हो गई। तो इंद्र तृप्ति को कितना कंडेम इन अ वे भगवान कर रहे हैं कि जो इंद्र भोग के लिए लोग काम करते हैं वो ये उसके ये सारे रिजल्ट्स होते हैं, ये फीलिंग्स होती हैं, और ऐसा उनको समझा जाता है कि उनके मनों में श्री भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता है। तो इन अ वे वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं अर्जुन की इस बात के लिए कि भाई तुम राजा बनने के लिए या स्वर्ग जाने के लिए ये काम करने से ये इंद्र भोग कहलाएगा। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, जो मैं हमेशा बताती हूँ, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों, इवन सतोगुण से भी कृष्णा ऊपर उठने को बताते हैं, क्योंकि सतोगुण क्या है ना, एक फ्लैट लाइन है कि बस ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, बस सेटिस्फैक्शन हो गया है, अब मुझे कुछ नहीं करना है। तो इन गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के अब देखिए, अब कृष्णा इतनी सारी बातों को घुमा रहे हैं गोल 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 कि कोई इतने श्लोकों को पढ़ेगा ना तो वो सोचेगा कि अरे कहना क्या चाहते हो। एक सिंपल सी बात है, अगर इस जितने भी अभी श्लोक मैंने पढ़े, कृष्णा सिंपली अगर ये कह देते तो अर्जुन को उस वक्त वो कन्विंस नहीं होता। अर्जुन को कन्विंस करने के लिए कृष्णा को इतना इलैबोरेट करना पड़ रहा है। वो अपनी ही बात के पॉजिटिव्स भी बता रहे हैं, अपनी ही बात के नेगेटिव्स भी बता रहे हैं। उन्होंने ऑप्शन भी दिया, अर्जुन को 2 ऑप्शन दिए कि एक तो या तो कर्म के भाव से कर लो या निष्काम भाव से कर लो। अब कर्म के भाव से करने वाले लोग होते हैं वो सेल्फिश होते हैं, वो भगवान की भक्ति नहीं कर पाते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। एक भाव उन्होंने बताया कि भाई निष्काम कर्म करने से क्या क्या फायदा होता है, बड़े उच्च कोटि के लोग होते हैं वो। और सिंपल सी अगर इसको क्रक्स में बात को कह दिया जाए तो बात इतनी सी है कि कृष्णा ये कहना चाह रहे हैं कि भाई मेरे को कंसिडर करके कि मैं कह रहा हूं, और निष्काम भाव से, ना जीतने की इच्छा से ना हारने की इच्छा से, बस धर्म की स्थापना करनी है तो प्रभु की इच्छा समझ करके ये कर्म को करो। अपने लिए मत करो, अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए मत करो। जब इंसान अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए नहीं करता है चीजें, जनता के जन कल्याण के लिए करता है या भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए करता है कि ठीक है भगवान ने मुझे एक टास्क दिया है और मुझे इसे पूरा करना है, चाहे मैं इसमें हारूं या जीतूं, दोनों में ही मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हार गया
तो उन्होंने मेरे लिए निर्धारित करी होगी, जीत गया तो उन्होंने मेरे लिए निर्धारित करा होगा, मेरे लिए यही अच्छा होगा। तो जैसा कृष्ण इच्छा वैसा हो जाएगा। ये सोच के अगर इंसान कर्म करता है तो बस जीत यही है, यही असली जीत है। मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली आप जीत जाएंगे। ये क्रक्स है इस बात का, अर्जुन को अभी समझाने का। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। हरे कृष्णा।